हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ध्यान से समझना, ये ट्रांसलेशन की जड़ है। क्या? देखो, सेंटेंस पहचान यानी वाक्य की पहचान। सबसे पहले ट्रांसलेशन में हमें हिंदी टू इंग्लिश जब करते हैं तो वाक्य की पहचान समझ में आनी चाहिए। वो कैसे समझते हैं? कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट होता है, और ये पहचान के कितने पॉइंट हैं? ये हैं 5 पॉइंट हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे कि कहते हैं ना, किसी कमरे की छत पर जाना है और नस उसके जीने में, जिसको हम नसैनी बोलते हैं, 5 पिलर लगे हुए हैं। स्टेप कितनी है? 5। और कोई भी स्टेप अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या हम ऊपर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए पांचों स्टेप पर पैर रखना जरूरी है। उसी तरह से यहाँ से कंसंट्रेशन जरूरी है। क्या? हमारा ध्यान पांचों स्टेप पर होना चाहिए। 1 2 3 4 5। इसको 5 स्टेप रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य की पहचान का कौन सा 5 स्टेप, 5 स्टेप रूल भी हम बोल सकते हैं। देखिए, है क्या 5 स्टेप में? पहला क्या है? तो पहला ये है, जब कोई वाक्य है जैसे कि वह खुश है, तो हम सबसे पहले ये देखिए कि हम ये देखते हैं कि वाक्य सबसे पहले 2 रास्ते मिलते हैं, एक इधर और एक इधर। इधर वाला रास्ता है टू बी वर्ब का और इधर वाला रास्ता है मेन वर्ब का। सबसे पहले वाक्य को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि वाक्य मेन वर्ब का है या फिर टू बी वर्ब का है। अगर यहाँ पर गलती होती है तो समझ लीजिए, कहीं जाते हैं ना, 2 रास्ते होते हैं, लेफ़्ट राइट मोड़ होते हैं, और हमने गलत मोड़ पर अपने वाहन को मोड़ दिया तो हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। उसी तरह से हम अगर वाक्य इधर का है, इधर ले आए तो नहीं पहचान पाएंगे, तो नहीं इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, और इधर जाना है और इधर ले आए तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? वह खुश है, ये वाक्य है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वाक्य टू बी वर्ब और मेन वर्ब 2 दिखाई दे रही हैं। टू बी वर्ब तो ये होती है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। इसका सीधा सीधा प्रयोग होता है। इन वाक्यों को नॉन फंक्शनल वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनमें कोई भी कार्य नहीं होता। या हम इस तरह से मान लीजिए, टू बी वर्ब होती हैं, ये वर्ब सीधी सीधी आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, यानी जो मेन वर्ब है यहाँ पर नहीं होती है। वह खुश है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने यह पहचान लिया, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए हम इसको इधर ले जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इधर वाला वाक्य तो आप पहचान लेंगे, कार्य हो रहा है तो इधर आइए, और कार्य नहीं हो रहा है तो फिर इधर जाइए। सबसे पहली पहचान यहाँ पर। यहाँ क्लियर करने के बाद जब इधर आते हैं तो ये बात यहाँ पर सॉल्व हो ही जाती है। टू बी वर्ब का सेंटेंस है। जब इधर आते हैं, जब वाक्य मेन वर्ब में आ गया, ध्यान दीजिए, जब वाक्य मेन वर्ब में आ गया, जैसे कि ये वाक्य बोला वह खाना खा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर वर्क हो रहा है, ईटिंग, खाने का वर्क हो रहा है, तो हम इधर ले आइए, मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई सी भी वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए हम इस साइड में ले आए। यहाँ पर सेंटेंस ले आए, कौन सा हो गया? ये मेन वर्ब का सेंटेंस हो गया। अब मेन वर्ब का सेंटेंस होने के बाद में फिर हम दूसरे स्टेप पर फिर देखते हैं कि ये वाक्य जो है अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये एक्टिव है या पैसिव है? अगर मेन वर्ब का भी वाक्य है और पैसिव है आपने एक्टिव में बना दिया, और एक्टिव है आपने पैसिव में बना दिया, तभी भी गलत हो सकता है। ठीक है? हो क्या? बिल्कुल हो ही जाएगा गलत। तो क्या है, एक्टिव और पैसिव को हम कैसे पहचानते हैं? तो आपने रूल में पढ़ा होगा, एक्टिव वाक्य वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी कोई ना कोई कार्य कर रहा होता है। और पैसिव वो होते हैं सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट कैसा होता है? पैसिव, यानी इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। इसलिए अब जैसे मान लीजिए वह खाना खा रहा है, तो वह ही इसमें क्या है? एक्टिव है। इसलिए हम इधर ले आए। इधर ले आए तो फिर अब
तीसरी पहचान आती है, तीसरे स्टेप पर हम ये पहचानते हैं ये वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का, ये आप सभी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से पहचान लेंगे है आ रहा है, इट मीन्स क्या है, वाक्य क्या है, प्रेजेंट का है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए प्रेजेंट का है, इसके बाद में चौथे नंबर का जो स्टेप है ये वाला, इस पर ये आता है कि प्रेजेंट का होने के बाद भी ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है, इंडेफिनिट फॉर्म में आ रहा है, कंटिन्यूस में आ रहा है, या फिर परफेक्ट में आ रहा है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ रहा है। ये आपको अच्छी तरह से स्टडी होना चाहिए, तब आप पहचानेंगे रहा है, इट मीन्स कंटिन्यूस में आ रहा है। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ तक आने के बाद फिर भी सेंटेंस सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर एक लास्ट पहचान फिर जरूरी रह जाती है। इस बात क्या है कि टाइप, ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। फिर आपने पहचान लिए एफर्मेटिव है, तब आप यहाँ से देखिए ये इसका मेन वर्ब का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्लियर, सीधा सीधा आप रूल पर पहुँचते हैं कि वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। और इसी तरह से यदि वाक्य ये आता है कौन सा, कि खाना खाया जा रहा है, और आप इस साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है, तो फिर भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो देखिए खाया जा रहा है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर वर्क, यहाँ पर देखिए द फूड, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, निष्क्रिय है, तो यह कौन सा हो गया, पैसिव हो गया। पैसिव हो गया तो हम इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में आएंगे, टेंस पहचानेंगे, है तो प्रेजेंट हो गया। और फिर फॉर्म में आएंगे, फॉर्म कौन से है, रहा है, जा रहा है, आ रहा तो क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है। फिर टाइप में आएंगे, एक्टिव, इसमें क्या है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। टाइप में आने के बाद में क्लियर हुआ कि ये सेंटेंस खाना खाया जा रहा है, ये मेन वर्ब का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का है, किसका, पैसिव का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में एफर्मेटिव है। तो यहाँ पर आपने बना दिया खाना खाया जा रहा है, तो क्या आएगा, द फूड इज बीइंग ईटेन। इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं तो हम लास्ट तक पहुँचेंगे, और अगर हम पहचान इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो वाक्य हमसे सॉल्व नहीं होगा। फिर होता क्या है, फिर हम सोचते कुछ हैं और लिखते कुछ और, गलतियाँ होती जाती हैं, और ट्रांसलेशन हमारी सही नहीं हो पाती। और याद रखें, इंग्लिश में यदि आपकी ट्रांसलेशन सही नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, और अंग्रेजी सीखने का रूल यहीं से शुरुआत होती है। ये इसको क्या बोलते हैं, 5 स्टेप रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सेंटेंसेस। क्या है, किसी भी वाक्य का 5 स्टेप रूल है पहचान का। इसको अच्छी तरह से तैयार करिए और विश्वास रखें, फिर आपके ट्रांसलेशन में हर वाक्य यहाँ से सॉल्व होगा।